नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कॉस्मिक शक्ति 22 में आपका स्वागत करता हूं अपने नए टॉपिक के साथ। तो लव राशिफल का जो सेगमेंट आप स्टार्ट हुआ है इस चैनल पे, उसको आप लोग देखें और उससे लाभान्वित हों। और अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे सबसे पहले लाभान्वित होते रहें। आपका आज का जो टॉपिक है वो है आपका बहुत ही बिगेस्ट टॉपिक है 2025 प्लेनेटरी कार्मिक रीसेट राहु केतु, है ना, शनि और जुपिटर का सबसे बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट। इसके बारे में इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग देखें और लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि मैं इस चैनल में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और लव राशिफल से रिलेटेड चीज़ें अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन को सुलभ बना सकें। किस प्रकार का आपके जीवन में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उस चीज़ को अच्छे से आप समझ सकें और उस चीज़ से अवगत हो सकें। तो जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे, और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कामों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपने जीवन को अच्छे से जी रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टाइम टू टाइम वीडियोज़ लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ और समय से अब वीडियो अपलोड होने का संभावना है कि होगा ही, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आप पा सकते हैं। कुंडली मिलान ETC, जितना भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, तंत्र बाधा, भूत बाधा है, या किसी भी प्रकार का लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड या लैंड डिस्प्यूट वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो किस प्रकार से आपको बता रहा है, क्या बता रहा है। 2025 का जो प्लेनेटरी कार्मिक रीसेट राहु केतु शनि और जुपिटर का सबसे बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट है ये। तो इसको आप लोगों को समझना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें होगा। तो नमस्ते कॉस्मिक सोल्स, स्वागत है कॉस्मिक शक्ति 22 पर। आज का टॉपिक सिंपल फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं बल्कि एक डीप कार्मिक रीसेट का डिकोड है। 2025 का साल एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल ईयर नहीं, राहु और केतु का एक्सिस शिफ्ट, शनि का कार्मिक जजमेंट, जुपिटर का डेस्टिनी एक्सपेंशन, वीनस का हर्ट चक्रा रीसेट है। यह सब मिलकर आपकी पूरी लाइफ टाइमलाइन को 180 डिग्री टर्न करने वाला है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से टर्न देगा आपको ये सभी चीज़ें मिल करके आपके लाइफ को, एक तरह से आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, हर तरह से ये चेंज लाने वाला है। अब डिटेल में इसको कवर करेंगे कि राहु केतु का कार्मिक स्वैप क्या है, शनि का कार्मिक सेटलमेंट क्या है, जुपिटर का डिवाइन एक्सपेंशन क्या है, और प्रोटेक्शन एंड एक्टिवेशन रिचुअल क्या है, आपको मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। राशि वाइज डीप डिकोड भी करूंगा मैं, लव, कैरियर, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। उसके बाद 2025 में मैनिफेस्टेशन विंडो किस प्रकार का आपका होगा, जुपिटर का डिवाइन एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा, शनि का कार्मिक सेटलमेंट किस प्रकार का होगा, राहु केतु का कार्मिक स्वैप किस प्रकार का होगा, ये सब बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राहु केतु कार्मिक एक्सिस शिफ्ट क्या है। तो 2025 में राहु मूव करेगा, राहु जो है मूव करेगा इल्यूजन, शॉर्टकट, एडिक्टिव पैटर्न्स को तोड़कर आपको असली सोल पाथ पर खींचने के लिए केतु पास्ट लाइफ कार्मिक लूप्स को खोल देगा, समझ गए, ताकि आप अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपने आप को अलाइनमेंट में ला सके। राहु इम्पैक्ट क्या होगा, इल्यूजन, जो आपको इल्यूजन होगा वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा, कन्फ्यूजन जो होगा वो डायरेक्शन बदल देगा, फियर जो होगा एक्सपेंशन में आएगा, और शैडो डिजायर्स जितने भी होंगे प्योरीफाई होंगे, वो प्योरीफिकेशन उसमें आपका होगा। केतु इम्पैक्ट क्या होगा, पास्ट मेमोरीज ट्रिगरिंग, और पुरानी जितने भी रिश्ते या पैटर्न्स वापस सरफेस पर आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सडन डिटैचमेंट, साइकिक ड्रीम्स, ये सभी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं।
कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा इसका, राहु पुश करेगा, केतु पुल करेगा, यू विल बी रीअलाइंड, आपको पूरी तरह से अलाइन किया जाएगा। शनि का 2025 का कार्मिक जजमेंट क्या होगा, शनि 2025 में आपके कर्मा का इनवॉइस क्लियर करेगा। इसका मतलब जो आपने डिले किया था अब मतलब बंद होगा, है ना, डिले किए थे अब वो बंद हो जाएगा। जो आपने स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट करना पड़ेगा। जो रिश्ते फेक थे वो सेक ऑफ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो हार्ड वर्किंग थे वो उसको रिवार्ड मिलेगा। शनि 2025 में डिसिप्लिन इज इक्वल टू डेस्टिनी रूल मतलब आपको लगाएगा। डिसिप्लिन जब आप आएंगे तो डेस्टिनी आपका सेट हो जाएगा, डिसिप्लिन आपको लाएगा, डिसिप्लिन में लाएगा। ये जुपिटर जो है वो डेस्टिनी एक्सपेंशन है। जुपिटर 2025 में प्रॉस्पेरिटी पोर्टल खोलेगा, करियर एक्सपेंशन होगा आपका, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, ट्रैवल रिलोकेशन, है ना, लव लक, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। राहु शनि प्रेशर के बाद जुपिटर गिफ्ट देने वाला है 2025 में। मैनिफेस्टेशन विंडो किस प्रकार का आपका होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 जनवरी मई अगस्त मेजर मैनिफेस्टेशन पोर्टल है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, इंटेंशन सेटिंग, सब का पावर डबल हो जाएगा। लव, करियर और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट अगर मैं इसमें बताऊं तो केतु ओल्ड कार्मिक सोलमेट सरफेस को ऑन करेगा और ख़त्म भी कर देगा। कार्मिक सोलमेट सरफेस जितना भी होगा सरफेस पे लाएगा और जितने भी अनवांटेड रिश्ते होंगे वो सब खत्म होंगे आपके जीवन से। राहु अट्रैक्शन स्पाइक करेगा, वीनस इमोशनल ट्रूथ देगा, ठीक है ना। शनि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्लैरिटी देगा आपको। सेपरेशन से यूनियन हो सकता है, अगर आप सेपरेशन में होंगे तो यूनियन होगा। कन्फ्यूजन्स अगर होंगे तो कॉलिंग, अटैचमेंट होगा तो अलाइनमेंट, ये सभी चीज़ें होंगे। करियर में सडन चेंज आएगा, न्यू स्किल्स सीखेंगे, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, अथॉरिटी रिकॉग्नाइजेशन, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो थर्ड आई एक्टिवेशन होगा आपका। देजाऊ आपको लग सकता है कि देजाऊ आपके पास आ सकता है, देजाऊ टाइप का फीलिंग होगा। इंटेंस ड्रीम्स आपको मिलेंगे, कार्मिक क्लींजिंग होंगे आपके, ठीक है। तो राशि वाइज अगर 2025 कार्मिक रीसेट अगर मैं बताऊं, मेष राशि में आइडेंटिटी रीसेट होगा आपका। और उसके बाद वृष वृष में अगर मैं बताऊं तो वेल्थ कार्मिक करेक्शन ये होगा आपका। मिथुन में अगर बताऊं कम्युनिकेशन ट्रूथ। कर्क में बताऊं तो इमोशनल डिटॉक्स होगा आपका। सिंह में बताऊं तो लीडरशिप अवेकनिंग होगा। कन्या हेल्थ प्लस ऑर्डर आपका बढ़िया चलेगा। उसके बाद तुला के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप समझ लीजिए रिलेशन कर्मा कंप्लीशन होगा आपका। वृश्चिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो रीबर्थ साइकिल है आपका। धनु अगर बताऊं तो डेस्टिनी शिफ्ट होगा आपका। मकर राशि के बारे में बताऊं तो करियर आपका जो है वो कार्मिक सेटलमेंट आपका होगा। कुंभ राशि के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपका स्पिरिचुअल अनलॉकिंग चलेगा। मीन राशि के में अगर बारे में बताऊं तो डिवाइन कॉलिंग एक्टिवेशन चलेगा आपका, समझ गए। तो ये सभी चीज़ें होने वाली हैं। कॉस्मिक प्रोटेक्शन एंड एक्टिवेशन अगर मैं बताऊं तो सोल्ट वाटर क्लिनजिंग आप कर सकते हैं, राहु मंत्रा का यूज़ कर सकते हैं, वीनस हर्ट चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जर्नल प्रॉम्प्ट्स आप कर सकते हैं। जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आप खाली होंगे, आपका अलाइनमेंट होगा। कार्मिक रिलीज टेक्निक आपका चलेगा। नाइट टाइम 5 मिनट ऑरा सीलिंग करें, 5 मिनट अपने ऑरा को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 2025 का बिगेस्ट ब्लूप्रिंट था आपका। कार्मिक रीसेट, डेस्टिनी अलाइनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है इस ईयर में। आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी प्रकार के लाइफ से रिलेटेड, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या तंत्र मंत्र से रिलेटेड, या फिर लैंड डिस्प्यूट वगैरह से रिलेटेड, या कार्मिक, या सोलमेट, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन एटसेट्रा आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मनी ब्लॉकेज है तो उसको भी आप हील कर सकते हैं, है ना। और टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टैरो लर्निंग सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आप किस रिलेशन में हैं। अगर मान लीजिए आप लव लाइफ में किसी
कार्मिक से डील कर रहे हैं कि सोलमेट से डील कर रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कन्फर्मेशन रीडिंग मेरे से ले सकते हैं, आप टैरो के माध्यम से ले सकते हैं, साइकिक एबिलिटी के माध्यम से ले सकते हैं, या जैसे बोलेंगे वैसे आपका रीडिंग करके मैं बता दूंगा कि आप किस जर्नी में हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता महाकाली, आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। नमस्ते, जय हिंद।